नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी में आए हुए कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। और इस प्लेलिस्ट का ये जो नंबरिंग है वो है क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 40। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का टीसीएस एनक्यूटी में आ चुका है। 6 फ्रेंड्स एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो बाकी की कहानी मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कुलर। 6 बंदे हैं और आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। इनका फेस बाहर की तरफ है, तो ये 6 बंदे मैंने बिठा दिए और इनका फेस है बाहर की तरफ। सर्कुलर टेबल है। क्यू इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, क्यू इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर मैं एम को यहां पुट करता हूं तो इसका लेफ्ट ये जाएगा। क्यू इज सिटिंग फोर्थ, 1 2 3 4, क्यू यहां पर आ जाएगा। क्यू इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। ये एम के बारे में बोला जा रहा है। एम जो कि एन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो एन यहां आ जाएगा, तो एन का लेफ्ट एम हो जाएगा, राइट। पी सिटिंग अपोजिट टू एन। पी एन के अपोजिट है, तो पी शुड बी हियर एंड एडजेसेंट टू ओ। और पी ओ के एडजेसेंट है, तो भाई ओ यहां पर भी हो सकता है, ओ यहां पर भी हो सकता है। ओ इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू क्यू। ओ को क्यू के पास नहीं बैठना है, तो ओ यहां नहीं होगा। अब बचा आपका जो बंदा एक बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? एल बचा हुआ है, आई थिंक, तो एल यहां पुट कर दूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एल इज एडजेसेंट टू पी। एल पी का पड़ोसी है, डेफिनेटली ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एम इज बिटवीन ओ एंड पी। एम ओ और पी के बीच में बैठा हुआ है, ये गलत बात है। पी सिटिंग अपोजिट टू क्यू। पी क्यू के अपोजिट है, नहीं। क्यू के अपोजिट ओ बैठा हुआ है। देयर आर 3 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन एम एंड एल। एम और एल के बीच में केवल 2 ही बंदे हैं, तो ये वाला भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। एल इज एडजेसेंट टू पी। ठीक है, चलिए, तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन था, टीसीएस एनक्यूटी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन, और ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का है। स्क्वायर टेबल के अराउंड 8 persons A B C D E F G H are sitting around a square table. All of them are facing towards the center. Only one person sit on each side and only one person sit on each of the corner. ठीक है, तो एक स्क्वायर टेबल आप ड्रॉ कर लें यहां पर, लाइक दैट। 8 बंदे बैठे हुए, ऑल आर फेसिंग सेंटर, तो 4 बंदे तो साइड पर बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 4 बंदे कॉर्नर्स की तरफ बैठे हुए हैं, ये लोग भी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, है ना। अब मैं एक एक कंडीशंस यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब भाई मान लो बी यहाँ बैठा है, तो इसका लेफ्ट, अगर बी अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो राइट ये जाएगा, लेफ्ट ये जाएगा, है ना। ये समझ रहे हो ना। अपने आप को बिठा के देखना, कभी राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो तो। बी सिटिंग, सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, सी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। हु सिट्स ऑन अ साइड। बी एक साइड में है, ठीक है। अच्छा, बी एक साइड में, ये बाद में पता पड़ा, मैंने पहले बिठा दिया था, चलो खैर सही निकल गया। तो हु सिट्स ऑन अ साइड मतलब बी साइड में, ठीक है, परफेक्ट। डी सिटिंग अपोजिट टू एच। डी एच के अपोजिट में है, अब पता नहीं कहां पर है, बाद में देखते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, मिल गया। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी का थर्ड राइट, 1 2 3। यहां पर कौन बैठा हुआ है? एच। एंड डी सिटिंग अपोजिट टू एच, तो डी यहां पर आ जाएगा, राइट। इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में सेकंड है। जी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू आइदर ई और एफ। जी ना तो ई के अपोजिट है ना एफ के अपोजिट है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ठीक है, एफ एच का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां पर भी नहीं आएगा और एफ यहां पर भी नहीं आएगा, राइट। एफ का प्लेस या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, यहां पुट करके देता हूं मैं। या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। इससे पहले क्या था? A is sitting second to the right of G. G is not sitting opposite to either E or F. G E और F के सामने नहीं बैठा हुआ है, राइट। G E और F के सामने नहीं बैठा हुआ है, और एक कंडीशन है A is sitting second to the right of G। ठीक है, देखते हैं। A सेकंड राइट है G के, तो अगर मैं G को यहां पुट करता हूं तो A यहां पर आएगा, राइट। उस केस में यहां पर या तो E आएगा या फिर F आएगा, राइट। और जी ए और ई एफ के सामने नहीं बैठेगा, मतलब जी यहां पर नहीं हो सकता अपना। कुछ और कंडीशंस अपन यहां लेके चलते हैं। जी सिटिंग
A is sitting second to the right of G, मतलब मैं G को यहां पुट करता हूं तो A should be here, A यहां पर आ जाएगा, F यहां पर आ जाएगा, E यहां पर आ जाएगा। ये मेरा फिट बैठ रहा है, फिर भी एक बार कंडीशंस पढ़ लेता हूं मैं। C सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में थर्ड C बैठा हुआ है, ठीक है भाई, ये तो पक्की बात है। D सिटिंग टू द अपोजिट ऑफ H, D H के अपोजिट में है। Who is sitting third to the right of B, जो B के राइट में थर्ड है। A is sitting second to the right of G, तो G के राइट में 1 2, ठीक है। G is not sitting opposite to E और F, ठीक है, वो भी नहीं है। F is not immediate neighbor of H, F H का पड़ोसी भी नहीं। सारी कंडीशन फिट बैठ रही है। क्वेश्चन क्या है, Who among the following is sitting opposite to A, A के अपोजिट कौन बैठा है, तो A के अपोजिट E बैठा हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बर्थडे से रिलेटेड, ये भी अरेंजमेंट का ही एक क्वेश्चन है, टीसीएस एनक्यूटी में आ चुका है। I, J, K, L, M, N have their birthday not in the same order but in different months such as Jan, Feb, April, July, August, December। तो Jan, Feb, April, थोड़ा सा और छोटा लिख लेते हैं ताकि सभी आ जाए। हाँ, तो बर्थडे है जैन, फेब, अप्रैल, जुलाई, अगस्त एंड दिसंबर में। अब किसकी बर्थडे कब है वो अपन को पता करना है। चलो भाई काम करते हैं, पता करते हैं। टू पीपल हैव बर्थडे बिटवीन एन एंड जे's बर्थडे। एन और जे के बीच में दो लोगों की बर्थडे है, तो एन आएगा उसके बाद जे आएगा या जे के बाद एन आ सकता है, वो देखते हैं, काम पे करते हैं। एम्स बर्थडे इज नॉट इन द सेकेंड हाफ, एम की बर्थडे सेकेंड हाफ में नहीं होगी, एम की बर्थडे फर्स्ट हाफ में होगी। कहां पर होगी ये नहीं पता। द बर्थडे ऑफ एन इज ईदर इन जैन और अगस्त, ठीक है। मैं यहां पर इनफैक्ट दो बना के चलता हूं तो मर्ज नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एन इज ईदर इन जैन, एन की बर्थडे या तो एन में होगी या फिर अगस्त में होगी, या फिर अगस्त में होगी, ठीक है। केस बर्थडे फॉल्स इन द मंथ हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ डेज, तो फेब में मिनिमम नंबर ऑफ डेज होते हैं, के की बर्थडे डेफिनेटली यहां पर होगी, राइट। अब एम की बर्थडे जो है वो फर्स्ट हाफ में ही होनी चाहिए थी, तो एम की बर्थडे यहां पर हो जाएगी, और इस केस में एम की बर्थडे कहीं भी हो सकती है अल्फा, जनवरी और अप्रैल में कहीं भी, बट यहां पर अप्रैल ही ऑप्शन बचा है, राइट। ओके, और कुछ। थ्री पीपल हैव बर्थडे बिटवीन एन एंड आई, तो अगर मैं एन को यहां लेता हूं तो 1 2 3, आई की बर्थडे यहां पर होगी। अगर मैं एन को यहां लेता हूं तो 1 2 3, आई की बर्थडे यहां पर होगी। इसका मतलब एम को यहां पर आना पड़ेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। हुज बर्थडे फॉल्स, एक कुछ कंडीशन छूट गई क्या, द बर्थडे और एन और जे दिया था ना, एन और जे की बर्थडे के बीच में टू पीपल आते हैं, तो एन यहां पर आ गया 1 2, जे यहां पर आ जाएगा। अगर एन यहां पर आ गया तो 1 2, जे यहां पर आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, सेकेंड पॉसिबल नहीं है, तो अपना फर्स्ट वाला ट्रू है। एन यहां आएगा तो जे यहां आएगा, और बचा कौन, एक बंदा बचा हुआ है, विच इज आई थिंक एल, एल यहां पर आ जाएगा, ठीक है। हुज बर्थडे फॉल्स एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड आई, एन और आई के बीच में एग्जैक्टली मिडिल में किसकी आती है, एम की। एम ऑप्शन नहीं है, तो इसकी जगह ऑप्शन डी ऑप्ट करूंगा मैं, द वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल, जिस बंदे की बर्थडे अप्रैल में आती है वो एन और आई के बीच में आता है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टीसीएस एनक्यूटी, अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन। फाइव पर्संस ए बी सी डी ई आर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ बुक्स विच दे हैव बॉट रिसेंटली। ए बॉट मोर नंबर ऑफ बुक्स देन सी एंड डी, तो ए की जो नंबर ऑफ बुक्स है वो सी और ई से ज्यादा है। इट कुड बी सी ऊपर आ सकता है या ई ऊपर आ सकता है, वो भी नहीं पता कौन होगा, बट नॉट द हाईएस्ट, बट ए हाईएस्ट नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है। बी बॉट मोर नंबर ऑफ बुक्स देन एग्जैक्टली 1%, बी से नीचे केवल एक ही बंदा है ऐसा दिया हुआ है ना। बी बॉट मोर नंबर ऑफ बुक्स देन एग्जैक्टली 1%, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स किसको मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन था, ए बी सी डी ई, ओके, ए बी सी डी। ए को हाईएस्ट नहीं बनाना है, सी और इसके नीचे ऑलरेडी है, और बी के नीचे एक ही बंदा है, तो टॉप पर केवल डी ही आ सकता है, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गॉट इट। चलिए परफेक्ट। टीसीएस एनक्यूटी सिलॉक्स का ये क्वेश्चन है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 and 2,
You have to consider these statements to be true even if they seem at variance with commonly known facts. Decide which of the conclusion logically follows from the given statement. पहला स्टेटमेंट है ऑल रन्स आर ओवर्स, इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ऑल ईयर बी जो आपने लॉजिक पढ़ा होगा सिलॉक्स का, उसके अकॉर्डिंग ऑल रन्स आर ओवर्स, सारे के सारे रन ओवर हैं, मतलब सारा का सारा रन का डोमेन ओवर के अंदर चला जाएगा, लाइक दैट। पहला ये हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकंड है सम ओवर्स आर बैट्स, ओवर का कुछ पार्ट बैट है, तो ओवर का कुछ पार्ट इंटरसेक्ट करेगा बैट के साथ। बैट रन को टच करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कंक्लूड क्या कर रहा हूं मैं, ऑल बैट्स आर रन, सारे के सारे बैट रन है, नहीं, ऐसा हो सकता है बट नॉट नेसेसरी है। नो बैट इज रन, कोई भी बैट रन नहीं है, ये भी गलत है। अब इनमें से कोई एक फॉलो हो सकता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई एक फॉलो हो। ऑल बैट्स आर रन ये भी गलत हो सकता है, नो बैट इज रन ये भी गलत हो सकता है, दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, तो ईदर वाला केस नहीं आएगा। नीदर वन नॉट टू फॉलो ये ट्रू ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि सी गलत है, ओनली वन फॉलो ये गलत है, ओनली टू फॉलो ये भी गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। गॉट इट, चलिए परफेक्ट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 फॉर टीसीएस एनक्यूटी एप्टीट्यूड सेक्शन, और इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।